फ्रेंड्स, हमने विशेषण और विशेषण के भेद पढ़ लिए थे। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे कि विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार की जाती है। कुछ विशेषण मूल होते हैं और कुछ विशेषण बनाए जाते हैं। मूल विशेषण होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जैसे कि सुंदर, मधुर, तीव्र, लघु, ऊंचा, भोला, चतुर, मूर्ख आदि। ये बहुत ही कम संख्या में होते हैं। मोस्टली जो विशेषण हैं वो बनाए जाते हैं। विशेषण किस प्रकार बनाए जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय द्वारा नए विशेषण बनाए जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना किस प्रकार होती है। संज्ञा शब्द से विशेषणों की रचना प्रत्यय लगाकर या उपसर्ग लगाकर की जाती है। जैसे बुद्धि, बुद्धिमान, वर्ष, वार्षिक, इतिहास, ऐतिहासिक, धर्म, धार्मिक। इस प्रकार संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना की जाती है। जैसे धर्म में एक प्रत्यय लगाकर धार्मिक बनाया, इतिहास में भी एक प्रत्यय लगाकर हमने ऐतिहासिक बनाया, वर्ष में भी एक प्रत्यय लगा। तो इस प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे भारतीय, भारत का भारतीय, दया का दयालु, धन का धनवान, श्री का श्रीमान। तो इस प्रकार हम प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाते हैं। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना की जाती है। जैसे यह, वह, कौन, जो। ये सर्वनाम शब्द है, उनसे हम विशेषण बनाते हैं। जैसे यह से ऐसा, वैसे वैसा, कौन से कैसा, जो जैसा, तुम तुमसा, मैं मेरा मुझसा। इस प्रकार सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना की जाती है। अब है क्रिया से विशेषण शब्द बनाना। क्रिया शब्दों से भी हम विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ाकू, चलना, चालू, खाना, खाऊ, तैरना, तैराक, कमाना, कमाऊ, भागना, भगोड़ा, सजाना, सजावटी, उड़ना, उड़ाकू। इस प्रकार क्रिया शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। अब है अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। अव्यय जिन पर किसी भी क्रियाकाल का कोई वचन लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहते हैं। और अव्यय शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे भीतर का भीतरी, बाहर का बाहरी, आगे का अगला, पीछे का पिछला इत्यादि। अब है विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना तो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों को एक दूसरे के सापेक्ष में देखने को ही तुलना कहते हैं। उनको एक दूसरे के गुण को ध्यान में रखने को ही हम तुलना कहते हैं। विशेषणों की तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मूल अवस्था। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती है। इसमें विशेषण शब्दों का प्रयोग केवल व्यक्ति और वस्तु के गुण दोष आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी की भी किसी से कोई तुलना नहीं की जाती, इसलिए इसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे गीता अच्छी बालिका है, यहाँ पर गीता की जो गुण है उनको ही प्रकट किया जा रहा है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा रही। तो गीता अच्छी बालिका है, लोकेश गुणवान युवक है। तो जिस अवस्था में कोई तुलना नहीं की जाती, सिर्फ व्यक्ति वस्तु के गुण दोष प्रकट किए जाते हैं, वहां पर मूल अवस्था होती है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के गुण दोषों की परस्पर तुलना होती है, जिसमें दो ही प्राणियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें से कम, से अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा आदि शब्दों का प्रयोग किया
जाता है। जैसे राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ राम और श्याम के बीच में तुलना की गई है कि राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। तुम तो हरि से भी अधिक दुर्बल हो, तो यहाँ तुम और हरि के बीच में तुलना की गई है। इसमें दो व्यक्तियों के गुण दोषों की, दोनों की ही तुलना की जाती है। अब है उत्तम अवस्था, सर्वश्रेष्ठ। इस अवस्था में अनेक प्राणियों और वस्तुओं की तुलना किसी एक से की जाती है ना। इसमें तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है कि अच्छा भी हो सकता है पर बुरा भी हो सकता है। इस अवस्था में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़कर, सबसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनु सबसे परिश्रमी छात्रा है, तो यहाँ अनु को सबसे यानी जितने भी हैं उनमें सबसे परिश्रमी बताया गया। नरेंद्र अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य थे, यानी गुरु के जितने भी शिष्य थे उनमें नरेंद्र सबसे प्रिय थे। तो उत्तम अवस्था में जितने भी प्राणी वस्तु की तुलना में एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है।